कंफ्यूज था कि नई गाड़ी लेके और इस तरह से रिस्क लेना, क्योंकि वारंटी अवॉर्ड होने का भी डर है जी। और रिस्क भी था इसमें। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो गाड़ी है ये है मारुति सुजुकी सियाज हाइब्रिड और 2022 का ये मॉडल है और इसमें लगा है 1.5 लीटर्स का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। आज हमने इस गाड़ी में सीएनजी किट इंस्टॉल की है। सीएनजी किट के साथ साथ इसमें बहुत सारे एडिशनल पार्ट्स भी हमने आज इंस्टॉल किए हैं, तो वो सारे पार्ट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उन पार्ट्स के फ़ायदे क्या हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उन पार्ट्स के नुकसान क्या हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी के इंजन बे से। तो ये है हमारा सियाज का इंजन बे और शुरुआत करते हैं हम फिलिंग वाल्व से। तो ये हमारा फिलिंग वाल्व, इसी के थ्रू हम गाड़ी में गैस फिल कराते हैं। पीछे ये है हमारा रिड्यूसर। रिड्यूसर का काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग यूजेबल प्रेशर में कन्वर्ट करना। साथ में इसके ये गेज लगा हुआ है। गेज का काम होता है जो स्विच होता है हमारा गाड़ी में सीएनजी का, उसमें इंडिकेट करना है कि गाड़ी में अभी कितनी गैस है और हमें कब नेक्स्ट रिफिल कराना है। और साथ में लगा है हमारा ये जो है मैप सेंसर। पीछे की तरफ अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो एक मिनट, ये जो आप ब्लैक वाले देख रहे हैं ये है हमारे इंजेक्टर रेल्स। इंजेक्टर रेल्स का काम होता है इंजन में गैस को पंप करना। साथ में ये है हमारा ईसीएम। ईसीएम बेसिकली माइंड होता है सीएनजी सिस्टम का। जितने भी कंपोनेंट्स गाड़ी में सीएनजी के लगे होते हैं उनको कमांड्स इसी के थ्रू दी जाती है और जो भी हम ट्यूनिंग वगैरह करते हैं वो भी इसी में ही स्टोर होती है। तो अब आ जाते हैं हम कि हमने इस गाड़ी में क्या क्या एडिशनल पार्ट्स इंस्टॉल किए हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं और लॉन्ग रन में उनके नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहले आप आ जाएं, ये है हमारा सीएनजी फ़िल्टर। इसके फ़ायदे हैं, नुकसान कुछ नहीं है। इसके थ्रू गैस हमारी फ़िल्टर होके आती है, क्योंकि जो हमारा पंप होता है सीएनजी का, वहाँ से हल्का हल्का सा ऑयल्स के वेपर्स जो हैं सिलेंडर में जमा होते रहते हैं। तभी 3 साल बाद जब हाइड्रो टेस्टिंग होती है, क्लीनिंग होती है, तो सिलेंडर में से हल्का हल्का सा ऑयल भी निकलता है। तो वो ऑयल आपके इंजन बे में ना जाए या कोई और अदर पार्टिकल्स आपके इंजन में ना जाए, ब्लॉक में ना जाए, तो ये फ़िल्टर एक यूज़फुल चीज़ है। अब आ जाएं हम, ये है हमारा डायनामिक एडवांसर। आप गाड़ी में स्टैटिक एडवांसर भी लगा सकते हैं अगर आपका बजट का इशू है। अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो आप डायनामिक की तरफ ही जाएं। डायनामिक बेसिकली लेटेस्ट एक इनोवेशन है। फॉरेन कंट्रीज़ में तो ये पहले से ही चला आ रहा है, मगर इंडिया में अब थोड़ा ये ज़्यादा बूम पकड़ रहा है। तो ये बेसिकली गाड़ी के क्रैंक सेंसर, कैम सेंसर, मैप सेंसर और थ्रॉटल पोजीशनिंग सेंसर के साथ मिलके गाड़ी की परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है। तो गाड़ी की परफॉर्मेंस एकदम पेट्रोल जैसी आती है, पेट्रोल से भी 21 आती है। जो स्टैटिक होता है वो हमारा मैनुअली ट्यून होता है, उसकी परफॉर्मेंस में नैनो सेकेंड का एक लैग आ जाता है। मगर ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, लैपटॉप के थ्रू इसको ट्यून किया जाता है, तो इसमें ज़रा भी लैग नहीं होता। ये इंस्टेंट परफॉर्मेंस देता है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स एकदम एज गुड एज पेट्रोल आता है। तीसरा मैं आपको दिखाऊं, इसमें जो है हमने जितनी भी वायरिंग की है आप ये देख सकते हैं। वैसे तो हम ऐसे ही करते हैं, बट आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। ये वायरिंग की क्वालिटी आप देख लो। सारी जो इतनी भी वायरिंग है, चाहे वो डायनामिक की है चाहे ईसीएम की है, वो इस के थ्रू पूरी प्रॉपर्ली कवर्ड है स्लीव के थ्रू। तो अच्छी प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, बाकी एस्थेटिकली भी काफ़ी नीट एंड क्लीन लुक आती है। वरना बहुत से आपने देखा होगा तारों के बंच होते हैं, उनको गुच्छा बना के यहाँ टाई बेल्ट लगा दिया, यहाँ टाई बेल्ट लगा दिया, ऐसे टाई बेल्ट लगा के बांध देते हैं। तो वो अच्छा लगता भी नहीं है, गंदा भी बहुत होता है जल्दी जल्दी, और उसमें फॉल्ट्स और एरर आने के भी चांसेस काफ़ी रहते हैं। चौथी चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ये हमने इस गाड़ी में किया है कूलेंट कनेक्शन। बहुत से लोगों ने मुझसे कमेंट करके बोला कि सर आप कूलेंट कनेक्शन पे एक वीडियो बनाएं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, जो ये हमारी सीएनजी किट्स हैं ये एक यूनिवर्सल पार्ट है और बहुत सारी कंट्रीज़ में ये जाती हैं, एक्सपोर्ट भी होती हैं, और बहुत सारी कंट्रीज़ की हमारे यहाँ कंट्री में इंपोर्ट भी होती है। तो हर जगह का वेदर कंडीशन एकदम अलग होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम दिल्ली एनसीआर में हैं, हमारे यहाँ जो कड़ाके की ठंड होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 दिन की होती है या महीने भर की होती है। कूलेंट कनेक्शन का फ़ायदा ये है कि जो हमारे सिस्टम में, गाड़ी के सिस्टम में जो पानी चलता है, जो गाड़ी को ठंडा करने के लिए चलता है, वो पानी हमारी जो किट है उसके अंदर से होके गुजरेगा। उसके अंदर से होके गुजरने का फ़ायदा हमें बस ये मिलता है कि हमारी गाड़ी सीएनजी पे जल्दी आ जाती है। सर्दियों के दिनों में हमारी किट जल्दी गर्म हो जाएगी, जल्दी वार्म हो जाएगी और गाड़ी सीएनजी पे जल्दी कन्वर्ट हो जाएगी।
ये इसका फ़ायदा है। बट 11 महीने या आप पकड़ लो बाकी के जितने भी हमारे सर्दियों के अलावा जितने भी हमारे मंथ्स होते हैं 8 मंथ जो कड़ाके की सड़ी हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, वहाँ पे क्या है कि सिस्टम में चल रहा है गर्म पानी, बहुत गर्म पानी होता है वो, और ये जो डायफ्राम है इसके अंदर भी वो गर्म पानी कंटिन्यूसली जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। जो ये किट की जो मटेरियल है, जो भी ये मटेरियल यूज़ होता है, वो हमारी गाड़ी के इंजन के मटेरियल के हिसाब से उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो विद टाइम होता क्या है कि जो ये डायफ्राम है ना अंदर से, जिसमें गर्म पानी, खौलता हुआ पानी हर टाइम गुजर रहा है, डायफ्राम धीरे धीरे घिसता है, ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो देखिए बस फ़ायदा क्या है, सर्दी में आपकी CNG पे गाड़ी जल्दी आ जाएगी। और आप देखिए बहुत ही ठंडे रीजन में रहते हैं, जैसे आपका ऐसा रीजन है एकदम पंजाब वाला जैसा रीजन है, वहाँ खुले खेत होते हैं, वहाँ ठंड बहुत होती है। तो कभी कभी क्या होता है, रिड्यूसर पे आइसिंग का इशू होता है। तो वो आइसिंग का इशू नहीं होगा कि क्योंकि गैस ठंडी होती है तो इस पर बर्फ़ जम जाती है, तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाता है गाड़ी का। तो बट इन लॉन्गर रन ये इशू आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी किट 5 साल की उसकी लाइफ है, जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल, चलने को 10-10, 15-15 साल भी चलती है, गाड़ियाँ कट जाती हैं, CNG लगी रहती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी लाइफ 5 साल है तो इस वाटर कनेक्शन की वजह से इसकी लाइफ 4 साल रह जाती है। तो आप इस चीज़ को देख के करवाएं कि अगर आप ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ पे बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ती है और आइसिंग का इशू आ सकता है और बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है, गाड़ी 10-10, 15-15 किलोमीटर चल रही है, गाड़ी CNG पे नहीं आ रही, तो आप कूलेंट कनेक्शन ज़रूर कराएं। मगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप दिल्ली में रह रहे हैं, शहर का इलाका है आपका, यहाँ पे उतनी चिलचिलाती हुई सर्दी नहीं पड़ती, तो मैं अवॉइड करूँगा कि कूलेंट कनेक्शन कराने से। तो ये तो हो गया कूलेंट कनेक्शन। जो इसका मुझे ड्रॉबैक लगा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और देखिए पहाड़ों पे तो अभी CNG अवेलेबल है नहीं कि आप बर्फीले रीजन में रहते हों, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहाड़ों पे जा भी रहे हो तो एक लिमिट तक ही आप गाड़ी को CNG पे ले जा सकते हो, तो उसके बाद पहाड़ों पे आपको CNG नहीं मिलेगी। तो मतलब ये एक आप लोगों के ऊपर मैंने छोड़ दिया, ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपको कूलेंट कनेक्शन कराना है कि नहीं कराना। अच्छाई भी है और बुराई भी है, वो दोनों चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और हमने इस गाड़ी में जो वायरिंग की है वो सारी कपलर टू कपलर है, ये आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी वायर वगैरह कट नहीं हुई है। इसके साथ भी देखिए एक बेनिफिट भी है और एक ड्रॉबैक भी है। बेनिफिट ये है कि इनिशियली आपकी गाड़ी की कोई भी वायरिंग जो इंजेक्टर्स की है वो नहीं कटेगी, मगर इन लॉन्गर रन 1 साल, 2 साल, 3 साल कुछ कह नहीं सकते। देखिए ये जो कपलर्स होते हैं ना, किसी भी रेपुटेटेड ब्रांड के नहीं होते, जैसे बॉश के नहीं होते, मिंडा के नहीं होते, किसी भी SC कंपनी के नहीं होते जो कि गाड़ी के ओरिजिनल OEM वायरिंग वगैरह बनाती हो, आफ्टर मार्केट होते हैं। तो होता क्या है, वक्त के साथ ये थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। ढीले पड़ जाने के बाद इनमें मिसिंग का प्रॉब्लम आ जाता है गाड़ी में। गाड़ी होती फिट है मगर ड्यू टू दीज कपलर्स गाड़ी में मिसिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, और मिसिंग पकड़े में नहीं आती। कोई सोच भी नहीं सकता कि इस कपलर के अंदर उसकी वजह से मिसिंग आ रही है। हम ट्यूनिंग करते रहेंगे, प्लग बदलते रहेंगे, कॉइल बदलते रहेंगे, अलाना फलाना हर चीज़ बदल देंगे, मगर हम पकड़ ही नहीं पाएंगे कि इसके अंदर की वजह से, इसकी लूजिंग की वजह से ये मिसिंग का इशू आ रहा है। देखिए जब हम गाड़ी में एडवांसर लगाते हैं तब भी गाड़ी के कुछ वायर्स कटते हैं, तो आप बिल्कुल भी इस डाउट में ना रहें। देखिए जो CNG इंस्टॉलर है ना, उसको ये लगाना कोई भारी नहीं पड़ता, उसके लिए और आसान है कि उसको सब चीज़ें सेटअप, बस कपलर ही तो लगाना है, सारा सेटअप हुआ मैं। मगर इन लॉन्गर रन आप जाके परेशानी फेस करोगे, आप जाके CNG वाले को बोलोगे भाई क्या CNG लगाई है तूने, ये परेशान कर रही है। तो अगर वो कहता है कि सर हम काट के लगाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई इशू नहीं आता। जब वो काट के लगाएगा, अपने हाथ से तार को टाइट करेगा, उसकी टाइटनेस का जो एक ड्यूरेबिलिटी है वो ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा बनिस्बत इन कपलर्स के। कपलर लगाना किसी भी CNG इंस्टॉलर के लिए कोई भारी काम नहीं है। लोग कहते हैं ना कपलर टू कपलर फिटिंग है, ये है वो है। CNG इंस्टॉलर को कोई फालतू एक्स्ट्रा ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं पड़ता इन कपलर्स के लिए, बहुत सस्ते आते हैं, कोई इशू नहीं होता। मगर अगर कोई आपका अच्छा इंस्टॉलर होगा वो आपको ये चीज़ें क्लियर कर देगा कि देखो सर इन लॉन्ग रन आपको इशू आ सकता है, अब डिसीजन बनाना आपका काम है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बातें आपके साथ, जो बेनिफिट है, जो बेनिफिशियल चीज़ें हैं वो भी बता दी, जो नहीं है वो भी बता दी। अब चलते हैं एक बार बूट स्पेस देख लेते हैं और देखते हैं गाड़ी में कितना स्पेस बचता है
सिलेंडर इंस्टॉल हो जाने के बाद और स्टैंड की क्वालिटी भी देख लेते हैं। तो ये है हमारा सियाज का बूट स्पेस। आप देख सकते हो अच्छा खासा स्पेस इस गाड़ी में निकल के आता है। अच्छा खासा लगेज आप इस गाड़ी में कैरी कर सकते हो। ये इस गाड़ी की ही जो मैट है या ट्रे कह लो वही यूज़ हो गया है ताकि बहुत नीट एंड क्लीन लुक आए। और मैं एक चीज़ आपको दिखाऊं, ये हमारा स्टैंड है। स्टैंड की क्वालिटी आप देख सकते हो, प्रॉपर वेट मैनेजमेंट के साथ इसको लगाया गया है। साथ में इसकी ये डक्टिंग है, ये अभी हम यहाँ पे फिक्स करेंगे जब इसकी लीकेज वगैरह चेक हो जाएगी। डक्टिंग का भी एक फ़ायदा है और एक नुकसान है। फ़ायदा ये है कि बाई चांस अगर गाड़ी में गैस लीक होती है सिलेंडर के थ्रू, तो वो जो गैस है वो पीछे से डक्टिंग से नीचे की तरफ गाड़ी से निकल जाएगा, गाड़ी में स्मेल नहीं आएगा। नुकसान ये है कि अगर लीकेज होगी तो आपको पता नहीं चलेगा, हल्के हल्के गैस लीक होती रहेगी, आपको लगेगा गाड़ी आपकी एवरेज कम दे रही है, गाड़ी में कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, कुछ एरर है, आप ट्यूनिंग कराओगे, बार बार परेशान होगे, बट आप इसकी लीकेज को नहीं पकड़ पाओगे कि लीकेज हो रही है। तो एक ये फ़ायदा भी है इसका और एक ये नुकसान भी है। इस गाड़ी में हमने कुशन बफर्स भी इंस्टॉल किए हैं। कुशन बफर्स बेसिकली गाड़ी की हाइट को मेंटेन रखते हैं। जो सिलेंडर के एक्स्ट्रा वेट की वजह से गाड़ी थोड़ी सी डाउन आ जाती है, वो अपनी ही जगह रहती है। जो सिलेंडर लगने से पहले जो कंडीशन होती है उसी कंडीशन पे रहती है। और एक्स्ट्रा वेट की वजह से गाड़ी पीछे से उछल उछल के बॉडी रोल आ जाता है थोड़ा, वो भी कंट्रोल रहता है। मतलब जैसे पहले सिलेंडर लगने से पहले गाड़ी की कंडीशन होती है सेम वैसी ही रहती है। तो अब चलते हैं एक छोटी सी ड्राइव पे और देखते हैं कि गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही है हमारी CNG पे। तो गाड़ी है हमारी इस टाइम CNG पे और AC भी गाड़ी का ऑन है। लेट्स सी कि गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। और एक्सीलेटर से पैर मेरे हटे हुए हैं और बिना एक्सीलेटर के गाड़ी ने मूव करना शुरू कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। अब रेस देता हूं मैं। तो ये आप देख सकते हैं गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही है और CNG पे ही है। गाड़ी बहुत फ्लॉलेस चल रही है, बहुत अच्छी टॉर्क डिलीवरी आ रही है, एकदम एज गुड एज पेट्रोल। और देखिए, किट का कोई भी ब्रांड आप चूज़ कर सकते हो। बहुत सारे मेरे पास हमेशा सवाल ये आते हैं, कोई भी मुझे फ़ोन करता है या मैसेज करता है कि मेरी गाड़ी के लिए बेस्ट किट कौन सा है। कई सालों से मैं वीडियो बना रहा हूँ और हर वीडियो में मैं ये बात कहता हूँ, आप कोई भी ब्रांड चूज़ करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन है कि गाड़ी में इंस्टॉलेशन का क्या तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इंस्टॉलेशन चलो कोई भी कर देगा, अच्छी देख के किसी की गाड़ी में कि हाँ भाई ऐसे ऐसे इंस्टॉलेशन करनी है, कोई भी कर देगा। बट इंस्टॉलेशन के बाद जो सारे पार्ट्स लगे हैं उनको ट्यून भी करना होता है। अगर आपने ट्यूनिंग प्रॉपर्ली नहीं की तो आप महंगी से महंगी कोई भी किट लगा लो, कितनी भी सफाई से लगा लो, छुपा के लगा लो चीज़ें, गाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती। अब ये आप देखें, मैं 20 की स्पीड पे हूँ, तीसरा गियर लगा हुआ है, गाड़ी आराम से देखिए, आराम से थ्रॉटल रिस्पॉन्स देखिए, आराम से आप ओवरटेक कर सकते हो किसी भी गाड़ी को बिना डाउन शिफ्ट करे। स्लो स्पीड पे हो और हायर गियर पे चल रहे हो आप, तो आपको बार बार डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए, अभी मैं फिर 20 की स्पीड पे आ जाऊँगा, ठीक है, अब तीसरा ही गियर है और गाड़ी एकदम 20 से भी नीचे हूँ मैं, एकदम आराम से उठ रही है, ये देखिए। और इस टाइम मैं हूँ 30 की स्पीड पे, गियर है मेरा चौथा। अब मैं 40 की स्पीड पे, गियर है मेरा पांचवा। अब अगर आपकी गाड़ी इतनी स्मूथ चल रही है, इतनी जल्दी जल्दी आप हायर गियर्स पे आ रहे हो, तो आपकी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी भी ड्रास्टिकली इम्प्रूव होगी। अब अगर आपकी गाड़ी अच्छी ना चले, आप छोटे गियर को ही खींचते रहोगे तो गाड़ी आपकी एवरेज भी नहीं देगी, आपको इरिटेट अलग करेगी। तो देखिए, ट्यूनिंग का भी बहुत बड़ा मेजर रोल है, सारे पार्ट्स का भी, कि भाई पार्ट्स प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड हो, गाड़ी को जो चाहिए वो हो। अब जैसे इसमें हमने आज से पहले हम इसमें स्टैटिक लगाते थे, स्टैटिक भी बहुत बढ़िया चलता था, ऐसा नहीं है। वो अपने प्राइस के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को 110% जस्टिफाई करता था और बहुत बढ़िया परफॉर्म करता था। बट अब जैसे जैसे चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, अब ये डायनामिक एडवांसर आया है, ये और स्मूथ गाड़ी हो जाती है इसको लगाने से। पहले जो हमारा नॉर्मल स्टैटिक होता था वो क्रैंक बेस होता था, ये 4-5 सेंसरों पे काम करता है, तो इसकी जो स्मूथनेस है वो अलग लेवल की है, वो एकदम पेट्रोल से भी 21 है। तो अगर आपका देखो, वो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर बजट का इशू नहीं है
तो आप डायनामिक लगाओ। अगर बजट का इशू है, आपको लगता है यार मेरा सस्ते में काम हो जाए, तो आप स्टैटिक भी लगाओ। ऐसा नहीं है कि गाड़ी आपकी 20 सड़क खड़ी जाएगी, आपको चलने में मज़ा नहीं आएगा। आज तक कई सालों से वही यूज़ हो रहा था और बहुत बढ़िया काम करता था। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी दी, क्या लगाएं क्या ना लगाएं, फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से काम कराना है, क्या आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये जो गाड़ी का ओनर है वो बेहतर समझ सकता है। जो शॉपकीपर है वो उतना नहीं समझेगा कि यार इस बंदे की क्या नीड्स है, क्या नहीं नीड्स है। तो ये आपको खुद ही सोचना है कि मुझे क्या मेरे लिए ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। तो चलते हैं अब गाड़ी के ओनर का एक छोटा सा फीडबैक ले लेते हैं और उनसे पूछते हैं उन्हें काम की क्वालिटी कैसी लगी और उनका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है गाड़ी को चलाने का सीएनजी पे। तो सर, हमने आपकी आज सियाज में सीएनजी इंस्टॉल की है और आप बताएं कि इस टाइम आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है? सर गाड़ी एकदम स्मूथ चल रही है, बिल्कुल पेट्रोल के माफिक। जैसा पेट्रोल पे पिकअप मिल रहा है वही सेम पिकअप मुझे इस फ्यूल पे भी मिल रहा है जो मैं सीएनजी यूज कर रहा हूँ। जी जी। और आप बहुत कंफ्यूज थे? हाँ, मैं कंफ्यूज था कि नई गाड़ी लेके और इस तरह से रिस्क लेना, क्योंकि वारंटी अवॉर्ड होने का भी डर है। जी, और रिस्क भी था इसमें। इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था काफी। ऑब्वियसली सर, काफी टाइम से आपके टच में था। जी जी जी। तो अभी मुझे ठीक लग रहा है, बेटर लग रहा है। वही पेट्रोल वाला पिकअप मुझे मिल रहा है। और जो आपका इंस्टॉलेशन देखा आपने सारा एकदम A1 था, बिल्कुल सारा कुछ कमी पेशी, कोई गलती हमसे हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए, और सर हमारे सेटिस्फाइड हैं। सर थोड़े कंफ्यूज भी थे कौन सी किट लगाऊं, तो मैंने उनको यही बोला, सर आप हमारे ऊपर छोड़ दो, हमारा काम है कि आपकी गाड़ी एक नंबर चलनी चाहिए। हम भी नहीं चाहेंगे कि आप परेशान हो या बार बार आपको चक्कर काटना पड़े। तो हमारी मेन प्रायोरिटी यही रहती है कि कस्टमर एक ही बार में सेटिस्फाई हो जाए। बाकी इट्स अ मशीन, अगर खुदा ना खास्ता कोई इशू आता है उसके लिए तो हम बैठे ही हैं। तो सर हमारे सेटिस्फाइड हैं। बाकी सारी बातें मैंने सब आपके साथ शेयर कर ही दी हैं कि किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, क्या सही है क्या गलत है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।